हेलो। आवाज़ आ रही है बच्चों? माइक हेलो। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, क्यों टाबरा। आज आप देखने आ रहा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में अपन समझने वाले हैं। जो स्पेशल कंप्यूटर अनुदेशक के लिए ये क्लासेस चल रही है, तो इस सीरीज का आप भी इच्छा बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हर एग्जाम के अंदर लगने वाला टॉपिक है, जिनमें से आपको एक आध प्रश्न हर क्लास में से देखने को मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से मैं क्लासेस लेके आया हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए ये यूजफुल होगी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो अपन ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो अब आज अपन उसको PYQ आधारित सॉल्व करेंगे। जितने प्रश्न हैं वो आए हुए हैं सारे के सारे दोस्तों, वो प्रश्न अपन आज पढ़ेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ और चलते हैं अपन बिना देरी किए फटाफट से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलते हैं पहले ही प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। विंडोज में डिवाइस ड्राइवर यानी डिवाइस ड्राइवर जो होता है उसको अपडेट किसके द्वारा किया जाता है। अपन ने ये थ्योरी पढ़ के आए हैं, डिवाइस ड्राइवर के बारे में पूरा का पूरा समझ के आए हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। विंडोज में डिवाइस ड्राइवर को कैसे अपडेट किया जाता है। विंडोज अपडेट का उपयोग करके, ड्राइवर फाइलों का स्वयं एडिट करके, स्वचालित ड्राइवर जो है वो अपडेट को बंद करके, या अनाधिकारी वेबसाइटों को से ड्राइवर को डाउनलोड करें। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होगा दोस्तों। विंडोज अपडेट का उपयोग करके डिवाइस ड्राइवर को अपडेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो होता है उसमें उपयोग में लाया जाने वाला जो वर्जन विंडोज सिस्टम है वो कौन सा है। एबो फोटोशॉप, गिट, MS एक्सेल या सबलाइन टेक्स्ट। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आते हैं अपने गिट में। किस में आते हैं दोस्तों? गिट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विंडोज में एंटीवायरस की स्कैनिंग के लिए किस किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी जो विंडोज जो आपके पास सिस्टम है उसमें जो एंटीवायरस की स्कैनिंग की जाती है वो कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, फटाफट से बताइए। डिस्क क्लीनअप, टेक्स्ट मैनेजर, सिस्टम रिस्टोर या फिर विंडो डिफेंडर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो विंडोज डिफेंडर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन चिकित्सा यानी चिकित्सा जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित हैं। जो चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र हैं यानी हॉस्पिटल में कौन से कंप्यूटर एप्लीकेशन चलते हैं। राज्य चिकित्सा में सहायता देना, विज्ञापन का सृजन करना, 3D ऑब्जेक्ट का स्पष्ट देना या दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना। इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों, फटाफट से बताइए टाबरा। राज्य चिकित्सा में सहयोग करना। क्या होता है दोस्तों? राज्य चिकित्सा में सहयोग देना, ये वाले एप्लीकेशन यूज में होते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों का प्रयोग किए जाने वाले कौन से सॉफ्टवेयर हैं। नाम क्या है? नाम है, क्या नाम है? उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों का प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुके हैं, आप अगर गौर से देखोगे तो ये प्रश्न वापस देखने को मिलेंगे। इसका जो सही आंसर होगा AS होगा, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर होगा। फटाफट से दूसरा प्रश्न आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है
एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड या लिनक्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड ये वाले क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और लिनक्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। किस कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रम होते हैं उसको समुच्चय कहते हैं? सॉफ्टवेयर बग, हार्डवेयर प्रोग्राम, एल्गोरिदम या फर्मवेयर प्रोग्राम? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो एल्गोरिदम होगा। क्या होगा दोस्तों? एल्गोरिदम होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? हार्डवेयर कौन सा नहीं है? प्रिंटर, स्कैनर, ब्राउजर या मॉनिटर? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बता सकते हैं, कमेंट करिए फटाफट से। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, स्कैनर, ब्राउजर या मॉनिटर? हार्डवेयर नहीं है, फटाफट से आंसर कीजिए। ब्राउजर है वो एक हार्डवेयर नहीं है। और हाँ, ये बहुत अच्छा दे दिया ना आपके साथ साथ में। कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से सिस्टम यूज में आते हैं उसमें देख लो आप। तो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, आंतरिक हार्डवेयर, वो सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं। तो फिर इसमें आप देख लो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, जॉयस्टिक है। ये तो आ गया आपके इनपुट में। आउटपुट में आ गया मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है। ये हो गया आपके आउटपुट डिवाइस के अंदर। स्टोरेज के बारे में आपके मेमोरियों वाला आ जाएगा जिसमें CD है, DVD है, SSD है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, या फिर ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके स्टोरेज ड्राइव डिवाइस में। कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाएंगे आपके मॉडर्न है, नेटवर्क कार्ड है, या फिर आपके वाईफाई अडेप्टर है। ये सारे के सारे कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। और इंटरनल जो है उसमें मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, ग्राफिक्स कार्ड है, पावर सप्लाई वाले जो SMPS है, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हार्डवेयर कौन सा है और सॉफ्टवेयर कौन सा है। सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन होगा और हार्डवेयर है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, इधर से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, वो वाले आपके हार्डवेयर होंगे। तो इसमें ब्राउजर को आप इधर उधर नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते इसके। ठीक है, ये एक सर्चिंग पेज है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई जगह आया हुआ भी है। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? फटाफट से बताओ, हार्डवेयर उपकरण कौन सा नहीं है? मॉनिटर, CPU, एक्सेल, माउस? हार्डवेयर एक्सेल नहीं होगा। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, आ गया, समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट में आप कंजूसी मत करें। क्यों टाबरा कंजूसी करो? एक अंगूठो ही तो दबानो है थारो। आप एक एक लाइक हमारे वास्ते कि तो हौसला अफजाई करे भी बात वो महसूस तो मैं भी कर सकूं, आप तो कहीं करो टाबरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। NAV, एपॉर्ट, फ्लोपी या MCFE? इसका जो सही आंसर होगा वो फ्लोपी होगा दोस्तों। फ्लोपी है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इस नहीं पे ज्यादा जोर देना है आपको।
निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रोऑफिस। जो एडोब फोटोशॉप है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे चलते हैं। ये फोटोशॉप कहाँ पे आता है आपको पता है? फोटो सेट करने में, फोटो या डिजाइन करने में ये काम आता है। डिजाइन करने में ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे आप चार्ट बना रहे हो, बैनर बना रहे हो, डिजाइन वाले बना रहे हो, या फोटो को स्टूडियो सेटअप में, स्टूडियो में ज़्यादा काम आता है फोटोशॉप। आगे बढ़ते हैं। आजकल तो एआई हो गया। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज एनटी, उबंटू, ऑटोकैड या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं यार, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। जो ऑटोकैड है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। वह तकनीकी जो मशीन कोड फंक्शन को, क्या हो गया आज इस सिस्टम में, हो क्या रहा है दूध में हो गया? वह तकनीकी जो मशीन कोड फंक्शन है उसको फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों में द्वारा दर्शाने का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी ट्रांसलेशन, निमोनिक्स, विलियन अलजेब्रा या प्रोग्रामिंग? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? फटाफट से बताइए। जो मशीन के कोड फंक्शन होते हैं, जो मशीनी कोड फंक्शन होते हैं जिसमें फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों द्वारा दर्शाने में प्रयोग किया जाता है, सही आंसर होगा इसका निमोनिक्स। क्या होगा दोस्तों? निमोनिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं। वो फाइल कंप्रेशन होता है जो प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्रेशन में जो काम आता है फाइल, वो फाइल किस में खुलता है? विनस्रिक में, विनवर्ड में, या विनजिप में, या विन एम्प में? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? फटाफट से दागिए इस प्रश्न का आंसर दाबो। जो विनजिप होता है उसमें फाइल कंप्रेशन का उपयोग होता है सॉफ्टवेयर का। कौन से सॉफ्टवेयर का? विनजिप का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? यानी जो मतलब सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम अपन पीछे पढ़ के आए हैं आराम से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली क्लास जरूर देखें दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा के भी आया हूँ। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बदलता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, असेंबलर, एंटीवायरस? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर है इसका? सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में बदलता है, असेंबलर होता है वो बदलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशित को पद को परिभाषित करता है। बताइए, आंसर बताइए इसका। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से को मतलब परिभाषित करता है, कौन करता है? रूट डायरेक्टरी, रिलेटिव पाथ नेम, वर्चुअल पाथ नेम, या एब्सोल्यूट पाथ नेम? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? रिलेटिव पाथ नेम इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसने जो ऑप्शन दिए ना वो भी बहुत खतरनाक वाले दिए हैं। ये CET के अंदर आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है 2024 वाले पेपर में। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सही आंसर क्या होगा इसका? डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है वो ये कोई सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम, इसमें वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको समझा के आया हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास दोबारा देखें, पीछे वाली बहुत अच्छी क्लास है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है वो कहलाता है
इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर और कमांडर। ये भी अपन पीछे क्लास नंबर 14 में बहुत अच्छे तरीके से समझ के आए हैं, पढ़ के आए हैं। तो ये प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए, मतलब थ्योरी बेस पढ़ना चाहिए। प्रश्न उत्तर तो हर कोई हर जगह करवा ही रहे हैं। आपको इन चीज़ों में रुचि लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग का उदाहरण है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, या सिस्टम सॉफ्टवेयर में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के जो कार्य किए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड में, स्प्रेडशीट पावर पॉइंट में, और फोटो एडिटिंग फोटोशॉप में। आगे बढ़ते हैं। DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है। इसका सामान्यतः अर्थ क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट टॉप पब्लिशिंग, डिजिटल टाइप प्रोग्राम, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। सही उत्तर क्या होगा इसका? डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता, ऑप्शन नंबर ए इस उत्तर प्रश्न का आंसर सही होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? वाईफाई, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव। सॉरी, बताइए फटाफट से इसका आंसर। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? डी स्पेस, ग्रीनस्टीन, विंडो, लाइनक्स। बताइए इसका आंसर। ओपन सोर्स है वो, विंडोज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बताओ। लॉगिन नाम और पासवर्ड में सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। लॉगिन नाम और पासवर्ड को सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूटिविटी, ऑथेंटिकेशन या प्राइवेसी। इसका जो सही होगा वो ऑथेंटिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पीछे में पढ़ा के भी आया हूँ, बहुत तरीके से पढ़ा के आया हूँ। दमदार क्लासें हुई है पीछे वाली। आपका प्यार प्रेम भी बहुत अच्छा बना रहा उस क्लास में भी, तो आप शेयर करिएगा क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा और साथियों को जोड़ने की कोशिश करिए आपके साथ साथ। ये होता है जो इसका आंसर होगा डिबगिंग। क्या होगा दोस्तों? डिबगिंग। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट ट्रॉली। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर, ट्रॉली, स्प्रेडशीट या टेक्स्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यह होगा दोस्तों डिवाइस ड्राइवर, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर क्या है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पटवार मेंस के अंदर पूछा गया था 2016 के अंदर, 17 वाले पेपर में। कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजक, उच्च स्तर की भाषा से दूसरों में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम, मशीनी स्तर की भाषा में उच्च स्तर के अनुवाद में प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा, कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बहुत धमाकेदार क्लासें चल रही हैं। आप सभी का स्वागत है माइंड बोर्ड में, और इस सीरीज को शेयर करिए और अपने साथियों को साथ में जोड़ के लाइए। थैंक यू। जय हिंद।